नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। दोस्तों, जनवरी से जून माह की करंट अफेयर 2025 की इस रैपिड फायर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस रैपिड फायर में हम लोग फरवरी और मार्च और अप्रैल ये 3 महीने की करंट अफेयर को कवर करेंगे। आपको मैंने बताया सिर्फ 6 वीडियो हमारी आएंगी इस रैपिड फायर की, जिसमें जनवरी से जून तक का समस्त करंट अफेयर आपको समेट दिया जाएगा। आज हमारी ये चौथी क्लास है और आपको देखना है कि कितने प्रश्न आपको आते हैं। परेशान नहीं होना, आज की क्लास बहुत लंबी नहीं जाने वाली है। 30 से 40 मिनट के बीच में आज पूरा रैपिड फायर में आपका खत्म कर दूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट करंट अफेयर के साथ मैं आप आज जुड़ा हुआ हूं आपके सामने, है ना। चलिए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा हंसी वाला है और आप विश्वास मानिए इस क्लास को 2 बार देख लेंगे तो तीसरी बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा दिमाग में बस जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर को करते हुए। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया है? एक ऐसा देश जो खुद ही भीख मांग रहा है और उसने कहा भीख मांगना अब क्या हो जाएगा भैया, अपराध हो जाएगा। तो भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया है पाकिस्तान ने। आपको पता है पाकिस्तान, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान, बच्चों पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान प्राप्त करने वाले, है ना, पहले भारतीय कौन थे या एकमात्र भारतीय कौन है? तो आप कह देंगे मोरारजी देसाई। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि पहले गैर भारतीय या पहले पाकिस्तानी नागरिक जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको हम लोग कहते हैं सीमांत गांधी। तो याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां ये भैया पहले गैर भारतीय या पहले पाकिस्तानी हैं जिनको क्या मिला था मेरे बच्चों, जिनको मिला था भारत रत्न का पुरस्कार। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जरा गुनेरी को, अगर पाकिस्तान की राजधानी क्या है तो आप कहेंगे सर इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का स्वर्ग किस घाटी को कहते हैं? तो पाकिस्तान का स्वर्ग स्वात घाटी को कहा जाता है बच्चों। किसको कहा जाता है? स्वात घाटी को कहा जाता है। अगला, गुनेरी, गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है? तो गुनेरी, है ना, गुजरात का, गुनेरी गुजरात। तो गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात का यह स्थल है। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है बच्चों। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप जी ने, है ना। और कह रहा है किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम अपना, है ना, ऑफिशियल स्तर पर बदल दिया है? तो गूगल मैप में अब गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम क्या दिखा रहा है? गल्फ ऑफ अमेरिका दिखा रहा है। आपको पता है अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से इस्तीफा दे दिया, डब्ल्यूएचओ से अपने आप को अलग कर लिया। किसने? अमेरिका ने। साथ ही साथ यूएनएचसीआर ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। ठीक है ना। डब्ल्यूएचओ से अमेरिका ने खुद को अलग किया। डब्ल्यूएचओ से दूसरा देश कौन सा है? तो आप कहेंगे अर्जेंटीना ने भी अपने आप को अलग कर लिया है। अर्जेंटीना भी डब्ल्यूएचओ का सदस्य नहीं रह गया है, जैसे अमेरिका नहीं रह गया है। बात समझ आ रही है। और तीसरी तरफ ओपेक प्लस का सदस्य ब्राजील बन गया है। ओपेक आप जानते हो ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्रीज होता है ना, तो वैसे ओपेक प्लस होता है। तो ओपेक प्लस में कौन शामिल हो गया है? तो आप कह देंगे ब्राजील शामिल हो गया है। और ब्रिक्स में इंडोनेशिया 10वां देश बन गया है, ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन बना दिया है? तो भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा करने के लिए स्वरेल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, स्वरेल। किसने अपने माउंट तारानाकी पर्वत को, बेटा माउंट तारानाकी पर्वत पहली बात तो कहां है? तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड में। फिर माउंट तारानाकी पर्वत को एक लिविंग, है ना, लिविंग क्या नाम है, कह सकते हैं कि लीगल लेवल का दर्जा दे दिया है, यानी कि कानूनी व्यक्ति का दर्जा दे दिया है। तो कह रहा है किसने अपने माउंट तारानाकी पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति, है ना, लिविंग लीगल का दर्जा दे दिया है? तो आप कहेंगे माउंट तारानाकी, न्यूजीलैंड। तो याद रखना है माउंट तारानाकी पर्वत को एक कानूनी रूप से व्यक्ति का दर्जा देने वाला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, है ना। भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया है पाकिस्तान ने, है ना। गुनेरी जो गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका गूगल मैप्स ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर कर दिया। भारतीय रेलवे ने एक नया ऐप जारी किया है जिसका नाम है स्वा रेल। आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना और मालदीव के बीच राष्ट्रीय रक्षा बल का 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विवेरिन हुआ था।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक्वेरिन कहां हुआ, तो एक्वेरिन मालदीव और भारतीय सेना के बीच में हुआ। भारत और मालदीव की संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये 13वां, जिसका नाम क्या है, एक्वेरिन। एक्वेरिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सूर्य किरण किसके बीच में होता है, भारत और नेपाल के बीच में होता है ना। खंजर किसके बीच में होता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। ऐसे और भी सैन्य अभ्यास हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब कह रहा है मालदीव की राजधानी क्या है बच्चों, तो मालदीव की राजधानी है आपकी माले। मालदीव की राजधानी क्या है बच्चों, माले है। आगे बढ़ेंगे, किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड, आपको पता है कि म्यूजिक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार, है ना। तो किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बिएट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है, चंद्रिका टंडन जी ने। किस देश ने 2 मिसाइलें एतमाद और गदर 380 लॉन्च की है, एतमाद और गदर 380 का विमोचन किया है, तो आप कहेंगे ईरान। और ईरान भी अब ब्रिक्स का देश सदस्य हो गया है। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। आगे बढ़ेंगे, भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र में कितना फंड दिया है ना। तो संयुक्त राष्ट्र के बजट में कितने मिलियन डॉलर दिया है, तो 37.64। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के बजट में, यूएन के बजट में भारत का कितना योगदान है, तो 37.64 मिलियन डॉलर। किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है, कैंसर जीनोम एटलस, तो आप कहेंगे आईआईटी मद्रास। और आईआईटी मद्रास ना क्या कर रहा है, सबसे लंबी हाइपरलूप तैयार कर रहा है, आपको पता ना, रेलवे के साथ मिलकर, है ना। आईआईटी मद्रास दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप तैयार कर रहा है, ये बात भी आपको पता है। आईआईटी मद्रास और बीएचयू ने मिलकर शिक्षा मंत्रालय के साथ काशी तमिल संगमम का आयोजन कराया था, है ना, बनारस में। बीमा क्षेत्र में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 74% से कर दिया गया है 100%। तो बीमा में अब जो एफडीआई, बीमा क्षेत्र में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा वो 100% कर दिया गया है। भारत में जितनी भी बीमा कंपनियां हैं बच्चों, भारत में जितनी भी बीमा कंपनियां हैं, उनको रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है इरेडा, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इरेडा का फुल फॉर्म आपको मैंने बताया, इसका मुख्यालय है हैदराबाद। जिस प्रकार से सभी बैंकों को रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है, वैसे सभी बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने का काम इरेडा करता है। ठीक उसी प्रकार से पूरे स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। कौन सा देश यूएनएचआरसी से अलग हो गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन से अलग हो गया, अमेरिका। डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया, अमेरिका के बाद कौन, अर्जेंटीना, ये डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय बच्चों जिनेवा है। कहां है भैया, जिनेवा। भारत में मातृ मृत्यु दर कितने प्रतिशत कमी आई है, 83%। भारत में मातृ मृत्यु दर में, है ना, कितने परसेंट की कमी आई है, 83% की। बिम्स्टेक का सम्मेलन जो हुआ है, सुनिएगा, बिम्स्टेक का जो सम्मेलन हुआ वो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ। और इस बार का जो बिम्स्टेक का अध्यक्ष चुना गया था वो बांग्लादेश को चुना गया था। बिम्स्टेक का स्थायी हेडक्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां पर संविधान उलट पुलट हो गया है, तो उसने क्या चलाया, ऑपरेशन डेविल हंट चलाया। क्या चलाया, ऑपरेशन डेविल हंट। और कहा है कि मैं धर्मनिरपेक्ष नाम का शब्द अपने संविधान से हटा रहा हूं। ये बांग्लादेश, है ना। तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी होती है, टका। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। बिम्स्टेक जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ, इस बार की थीम थी समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, ठीक है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गांधीनगर में हुआ है। यहां पर देखिएगा, युवा शिखर सम्मेलन। जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं, वो विद्यार्थी आज आए थे और बोले कि सर जो आपने करंट अफेयर क्या रैपिड फायर कराया, बस वही पढ़ के हम लोग गए थे, और एनटीपीसी में सर जो ऊट पटांग करंट अफेयर आ रही है वो आपके ही रैपिड फायर से आ रही है। ये सुनकर दिल गदगदा गया।
है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? गांधीनगर में। अगला, किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया? महिला खेलों में ट्रांसजेंडर नहीं खेलेंगे, है ना, अमेरिका ने कहा है। मिसेज वर्ल्ड 2025 किसको चुना गया है? सेगे गेलाई को चुना गया है। आप कह सकते हैं मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो सेगो गेलाई है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर कर दिया है। जो फोर्ट विलियम है इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता? 38वां का तो उत्तर प्रदेश ने जीता 38वें राष्ट्रीय खेल। ये बताओ 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2027 में कहां किया जाएगा? 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया जाएगा? बताओ जल्दी से। चिप डिजाइन करने के लिए नीलिट ने एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया है नोएडा में। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि इसरो ने, बच्चों इसरो ने, अगर मैं कहूं कि इसरो ने क्या 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। 32 बिट का क्या बनाया है भैया? एक चिप बनाई है ना। और एक नहीं दो बनाई है, एक नहीं मेरे भाई दो बनाई है। एक का नाम है विक्रम और एक का नाम है कल्पना। एक का नाम क्या है बच्चों? विक्रम है और एक का नाम क्या है? कल्पना है। वहीं पर अगर देखें कि क्वांटम कंप्यूटिंग चिप देखें, अगर यहीं पर हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग चिप देखें, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप देखें तो मैजारोना नाम की क्वांटम कंप्यूटिंग चिप माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित करी है। माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित करी है। वहीं पर ऑसेलॉट की बात की जाए, तो ऑसेलॉट बनाई है आपकी अमेजॉन ने। ऑसेलॉट बनाई है बेटा कंप्यूटिंग चिप अमेजॉन ने। तो याद रखना है, मैंने आपको करंट अफेयर लल्लन टॉप तरीके से याद करवाने की कोशिश करी है हमेशा। ठीक है, आज चौथी क्लास है, 2 क्लास और आएंगी। अभी आप जानते हैं जून चल ही रहा है ना। 2 क्लास इसकी और आएंगी और फिर इसके बाद मतलब 1 क्लास और आएगी जिसमें मई और जून का जो अभी तक चल रहा है वो करवा दिया जाएगा। इसके बाद मैं आपको फिर से बहुविकल्प में ले आऊंगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीकी का यूज करके कंगारू बना दिया? कंगारू, तो कंगारुओं का देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। भैया कंगारू का देश कौन सा है? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया है। भैया प्यासी भूमि का देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ये पूछा जाए गिब्सन मरुस्थल कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये पूछा जाए काल गुर्डी और कूल गार्डी सोने की खाने कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। यहीं पर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए अल्फ्रेड नाम का अभी हाल में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड आया जिसने ऑस्ट्रेलिया में भीषण तबाही मचाई, है ना, ऑस्ट्रेलिया में भीषण तबाही मचाई। याद रखेंगे क्वाड देशों के समूह में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। अमेरिका है, जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है ना। चलो, किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना प्रारंभ करी है? तो सुजल परियोजना कर्नाटक में। गरुड़ाक्षी पोर्टल बहुत आ रहा है पेपर में, है ना, एनटीपीसी के पेपर में आया गरुड़ाक्षी, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं। गरुड़ाक्षी पोर्टल ऑनलाइन एफआईआर, पक्षियों को अगर मारोगे तो ऑनलाइन एफआईआर कर देगा। गरुड़ाक्षी पोर्टल में कौन सा राज्य सरकार ने जारी की? कर्नाटका ने जारी करी है ना। अगला क्वेश्चन 39वें राष्ट्रीय खेल जो 2027 में होने हैं उसकी मेजबानी कौन करेगा? मेघालय करेगा। कौन करेगा बच्चों? मेघालय करेगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, यही तो पेपर में आ रहा है ना, रेलवे में आया नहीं आया, भी परीक्षाओं में आएगा। मैं कह रहा हूं ना, एसएससी होगा, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएससी तो नहीं कह सकते, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, बीपीएससी, एमपीपीएससी, कोई भी। ठीक है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आपको पता है ना, ये क्या है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी, है ना, वाला जो पार्ट है वो डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। भारत का स्थान है इसमें 96वां। अगला यानी कि सबसे कम भ्रष्टाचार आपका कहां पर है? डेनमार्क में है। जितना ज्यादा नंबर मिलेगा उतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। भारत का 96वां नंबर है।
किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के किलिमंजारो, लड़की पर्वत की यारो, इसका रूप भी यारो यारो यारो, तो क्या कह रहा है, तो निशा यादव माउंट किलिमंजारो की चोटी पर पहुंच गई, तो छत्तीसगढ़ की हैं। तो निशा यादव कहां की हैं, तो आप कह देंगे छत्तीसगढ़ की हैं। और किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि तंजानिया में है, जो कि बच्चों कहां पर है, तंजानिया में है, याद रखोगे, तंजानिया। अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार किस बैंक ने लॉन्च किया है, अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार है ना, किसने लॉन्च किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित किया, तो भारत और मिस्र ने मिलकर साइक्लोन आयोजित किया है। साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर सम्मान एनआर, ये स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये ब्रिटिश अंपायर का सबसे बड़ा सम्मान जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर सम्मान से सम्मानित किया गया है एनआर नारायण मूर्ति को। अगला, भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, है ना, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, फाइलेरिया कहते हैं ना इसको, हाँ, तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। तो भारत फाइलेरिया मुक्त कब हो जाएगा, भारत फाइलेरिया मुक्त कब तक हो जाएगा, 2027 तक का लक्ष्य रखा है। भारत ने 10,000 वस्तुओं को जीआई टैग देने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा है, 10,000 वस्तुओं को जीआई टैग देने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। कब तक बच्चों, 2030 तक। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है, तो ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज इजराइल ने की है। जो बराक मिसाइल है, बराक, बराक का शाब्दिक अर्थ होता है बिजली, तो बराक जो भारत को मिली है वो इजराइल से ही तो मिली है, समझ रहे हो ना। भारत को जो बराक मिसाइल है वो मूलतः किस देश की है, तो कहेंगे इजराइल की, ठीक है। अगर कई बार क्वेश्चन पूछा था पार्किंसन रोग का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे मस्तिष्क से ही है, याद रखना है आपको। अगला, ओलंपिक ई स्पोर्ट, देखिए ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2027, ई स्पोर्ट गेम का आयोजन कौन करेगा, सऊदी अरब रियाद में किया जाएगा। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहां किया गया, तो आप कह देंगे एनिमेट्रिक हाथी एली का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। ये बताइए, गूगल दुनिया का सबसे बड़ा, गूगल दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस जिसका नाम है अनंत, वो कहां खोला है, अनंत कहां पर खुला है, बेंगलुरु में खुला है। भारत की सिलिकॉन वैली क्या है, बेंगलुरु है, याद रखना है। इसरो का मुख्यालय क्या है, कहेंगे बैंगलोर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय क्या है, बैंगलोर है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में नंबर 1 पर कौन है, सर्विसेज। अगला, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है, हर खेत स्वस्थ खेत, हरियाणा ने। हरियाणा से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा और आपको लगेगा ये क्या हुआ है, अभी देखिएगा। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है, किस देश की है, बांग्लादेश की। आकोसेरासिस को खत्म करने वाला, आकोसेरासिस है ना, जो सेरासिस रोग होता है त्वचा संबंधित, इसको खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश नाइजर बन गया है। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब आर प्रागानंद ने जीता। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2025 में, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कॉन्क्लेव को मिला है। इसको मिला, कॉन्क्लेव को। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है, किस आईआईटी ने, देखो स्टार डाल सकते हैं इस पे हम लोग, किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला एक सुचालक कपड़ा विकसित किया है, आईआईटी गुवाहाटी ने। 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे अमीर कौन है, सबसे अधिक कमाई करने वाले, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जर्मनी के म्यूनिख में चौथा सम्मेलन हुआ है जिसमें बोला गया कि कोई भी आतंकवाद संगठन को फंड नहीं जारी करेगा, है ना, और इसका नेतृत्व तो भारत की ओर से नित्यानंद राय जी ने किया। तो जर्मनी को, तो पहला क्वेश्चन यही बन गया कि चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहां पर हुआ, तो जर्मनी के म्यूनिख में हुआ।
और इसमें भारत की तरफ से कौन भाग लेता है? नित्यानंद राय। किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित करी है? सोलर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित करी है आईआईटी कानपुर में। विश्व बैंक ने जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया, सबसे पहला तो यही प्रश्न हो गया कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी कौन करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, और यह दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसका गठन किया गया। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा बहनें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है। विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया, जिसमें नंबर 1 पर है आपका सिंगापुर। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग करने जा रहे हैं रिवीजन, क्योंकि बिना रिवीजन के मजा नहीं आएगी। क्योंकि रिवीजन जब हम लोग करते हैं तभी चीजें याद रहती हैं। जब हम लोग रिवीजन करते हैं तो चीजें हम लोग को बारीकी से याद हो जाती है। अब देखिएगा, जब मैं दोबारा इसको पढ़ाऊंगा आपको लगेगा हाँ यार याद तो हो गया, पता ही नहीं चला, पढ़ते पढ़ते याद हो गया। बहुत शार्प है तुम्हारा दिमाग, अपने आप को पहचानो, तुम दुनिया पलट सकते हो। चलो आगे बढ़ो। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया है? पाकिस्तान। गुनेरी कहां पर है? गुजरात में, और गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका, अमेरिका ने रख दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने, और गूगल मैप्स ने भी रख दिया। भारतीय रेलवे ने एक लॉन्च किया है सभी चीजों का एक हल, स्वरेल। माउंट तारानाकी पर्वत, अब इसको लिविंग मैन का दर्जा दे दिया गया है लीगल रूप से, तो न्यूजीलैंड। एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। 67वां ग्रैमी अवार्ड में जो बेस्ट न्यू एज एम्बिएट चैट एल्बम श्रेणी का ग्रैमी जीता है चंद्रिका टंडन ने। एतमाद और गदर मिसाइल हैं, एतमाद और गदर मिसाइल हैं बच्चों, एतमाद। हाँ, बाबर और शाहीन मिसाइलें किसकी हैं? बाबर मिसाइल, शाहीन मिसाइल पाकिस्तान की है। गदर और एतमाद किसकी है? ईरान की है। बराक किसकी है? इजराइल की है। संयुक्त राष्ट्र बजट में, अच्छा, जो हम लोग का जो T-72 टैंक है वो हम किससे ले रहे हैं इंजन बनाने के लिए? तकनीकी किससे ले रहे हैं? रसिया से ले रहे हैं, ध्यान रखना। सिप्री की रिपोर्ट आई ना भैया, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सिप्री है स्टॉकहोम वाला, उसने कहा है सबसे ज्यादा हथियार किसने खरीदा? विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो आप कहेंगे यूक्रेन। बेचा किसने? अमेरिका ने। इन भारत ने सबसे ज्यादा हथियार किससे खरीदे? रशिया से। याद है ना भाई? नहीं याद है? फिर से रैपिड फायर खोल लो, फटाफट से पढ़ लो। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो एक सुरक्षा परिषद होता है, उस सुरक्षा परिषद में टोटल 15 देश सदस्य होते हैं, जिसमें 5 होते हैं स्थायी, जिनका कोई कार्यकाल नहीं होता। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रूस और फ्रांस। लेकिन 10 जो देश होते हैं वो अस्थायी होते हैं, सिर्फ 2-2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो बजट आया उसमें भारत ने कितने मिलियन डॉलर दिया है? 37.64 दिया है मिलियन डॉलर। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने तैयार किया है? आईआईटी मद्रास ने। हाइपरलूप तैयार कर रहा है आईआईटी मद्रास। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। कौन सा देश यूएनएचसीआर से बाहर हो गया? अमेरिका। डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया? अमेरिका। अमेरिका के बाद अर्जेंटीना भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी। बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर में हुआ, जबकि बिम्स्टेक का सम्मेलन 2025 का थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ। बैंकॉक जाना है ना? जाना है ना? किस लिए जाना है? ऐसा वहां पे क्या होता है जो जाना है? क्यों इतना प्रसिद्ध है बैंकॉक? कीड़े मकोड़े खाओगे जाके वहां पे? हैं? जो तुम सोच रहे हो हम सब समझ रहे हैं। चलो अच्छा आगे आओ। बैंकॉक चायो फ्राया नदी किनारे स्थित है। अगला, ये अमेरिका ने कहा है कि जो महिला खेल होंगे उसमें ट्रांसजेंडर एथलीट शामिल नहीं होंगे। अब मिसेज वर्ल्ड 2025 पहली अश्वेत महिला सेगो गेलई। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर
विजय दूर कर दिया गया है। और 38वें राष्ट्रीय खेलों किस पुरुष कबड्डी टीम ने जीता? उत्तर प्रदेश ने। नीली का एक्सीलेंस सेंटर चिप डिजाइन के लिए नोएडा बनाया जा रहा है। तो ये बता दिया। मेजारोना जो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है वो माइक्रोसॉफ्ट की है, और सेलॉट जो है वो आपकी है अमेजॉन की है। भारत 32 बिट का इसरो ने बनाया है विक्रम और कल्पना। आईवीएफ टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑस्ट्रेलिया ने कंगारू का भ्रूण बना दिया है। सुजल परियोजना सूखे से निपटने के लिए कर्नाटक ने चलाई है। गौणाची पोर्टल भी कर्नाटक का ही है। 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो होगा वो 2027 में मेघालय में होगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में सबसे कम भ्रष्टाचार देश है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, भारत का है 96 नंबर प्लेस। किलिमंजारो निशा यादव चढ़ गई है इस पे, छत्तीसगढ़ की हैं, तंजानिया का है, ज्वालामुखी पर्वत है। अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बनाया। भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन युद्ध अभ्यास हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य का ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर दिया गया है सम्मान एनआर नारायण मूर्ति को। बेटा फाइलेरिया से मुक्त हो जाएगा भारत 2027 तक, बोला है उसने। और ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है इजराइल ने। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगा। और एनिमेट्रिक हाथी एली का अनावरण बेंगलोर में किया गया है। और सबसे बड़ा गूगल का जो ऑफिस है अनंत, वो भी बेंगलोर में खोला जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की सबसे ज्यादा पदक तालिका में सर्विसेज ने जीते हैं। हर खेत स्वस्थ खेत हरियाणा संबंधित है। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ गई और उनको बैन कर दिया गया है। बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर है। आकोसेरियासिस रोग को खत्म कर दिया अफ्रीका वाला पहला देश नाइजर। टाटा स्टील मास्टर्स जीता है प्रागानंद ने। और ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है कॉन्क्लेव को। सूर्य का प्रकाश लेकर एक सुचालक कपड़ा बना दिया है आईटी गुवाहाटी ने। सबसे ज्यादा कमाई कर लिया है 2025 के रिपोर्ट के अनुसार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। नो मनी फॉर टेरर का चौथा सम्मेलन हुआ था जर्मनी के म्यूनिक में। भारत की ओर से गए नित्यानंद राय। किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी का यूज किया है, मतलब बनाई है आईटी कानपुर ने। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो कि विश्व बैंक ने जारी किया है, सिंगापुर नंबर 1 पर है। देखो हो गया ना, कितनी आसानी से हम लोगों ने बच्चों, कितनी आसानी से हम लोगों ने रिवीजन किया। अब अगली बात करते देखिएगा, किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी। आपको पता है पांडिचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। पांडिचेरी कौन कौन सा राज्य में फैला हुआ है? आंध्र प्रदेश में है, केरल में है और तमिलनाडु में है। पांडिचेरी पहले फ्रांसीसियों का उपनिवेश हुआ करता था। यनम, कार्यकाल, माहे, है ना, पुदुचेरी, इन सबको मिलाकर बनाया गया था। फ्रांसिस मार्टिन ने स्थापना की थी पांडिचेरी की। हाफ मैराथन 57 मिनट से भी कम समय में पूरा कर लिया भैया, 57 मिनट से भी कम समय में पूरा कर लिया। और पहले व्यक्ति बन गए जैकब किप्लिमो। अगला भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भैया? ज्ञानेश कुमार है। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? और आकाश कैसी मिसाइल है बच्चों? आकाश कैसी मिसाइल है? आकाश कैसी मिसाइल है? देखो, पृथ्वी और अग्नि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, अर्थात पृथ्वी और अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। हाँ, फिर इसके बाद त्रिशूल और आकाश सरफेस टू एयर, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। और जो अस्त्र है, अब तो अस्त्र MK3 का नाम बदल दिया गया ना, गांडीव कर दिया गया है। अस्त्र जो है वो एयर टू एयर मिसाइल है, नहीं हवा से हवा में मार करने वाली। तो हमसे आकाश खरीदेगा $200 मिलियन के साथ फिलीपींस की राजधानी मनीला। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मनीला। एशियाई विकास बैंक कहां है? फिलीपींस में, मनीला के आसपास। नेपाल और फ्रांस ने, नेपाल और भारत नहीं इसमें, नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता किया है।
इन हाइड्रो नेपाल परियोजना के साथ भारत नहीं है, नेपाल और फ्रांस है। बेटा अभी हाल ही में सफेद हाइड्रोजन के भंडार खोजे गए। अभी हाल ही में सफेद हाइड्रोजन के भंडार कहां पर? फ्रांस में। उत्तर प्रदेश में अभी कच्चे तेल के भंडार खोजे गए हैं। कहां पर? बलिया में। धर्म गार्जियन किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में। अभी आए थे शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, है ना, ये कतर के क्या हैं भैया? ये कतर के क्या हैं भैया? अमीर हैं। ऊपर से पढ़ते हैं, कहां प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा लगाई जाएगी? तो थिरुवल्लुवर की प्रतिमा लगाई जाएगी फिलीपींस में। गूगल ने अपना अनंत कहां खोला है? बेंगलोर में, बता चुके हैं। अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर का पहला सम्मेलन, अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर का पहला सम्मेलन भारत में अजमेर में हुआ। ऑल इंडिया लेवल पर जो ट्रांसजेंडर सम्मेलन है वो कहां किया गया? अजमेर में, राजस्थान के। अगला, भारत और किस देश ने लिथियम को खोजने के लिए, है ना, समझौता किया है? अर्जेंटीना। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम को खोजने के लिए एमओयू साइन किया है। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप जीता है विश्वा राजकुमार ने। दिमाग दिमाग जितना ज्यादा अच्छा आप याद रखेंगे। विश्वा राजकुमार, है ना। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है आरबीआई डेटा। आरबीआई डेटा। चीन के बाद डिजिटल पाइलेंस जारी करने वाला देश हो गया। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करेगा भारत। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश है भारत। पहला देश कौन सा है? चाइना। पहला देश कौन सा है? चाइना। जीसीसी नीति का अनावरण किसने कराया है? भारत की पहली जीसीसी नीति मध्य प्रदेश ने बनाई है। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया? अंगदाताओं को, यानी कि जो अंगदान करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं, तो पांडिचेरी। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार मिला? तो उत्तर प्रदेश के पुलिस पोर्टल को सुरक्षा की श्रेणी में मिला था और वन परियोजना में स्कॉच पुरस्कार नागालैंड को मिला है। टाइम पत्रिका में वुमेन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर तो डोनाल्ड ट्रंप है और वुमेन ऑफ द ईयर भारत में पूर्णिमा देवी बर्मन है। बेटा क्या हुआ? जोमैटो ने एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया था। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया में हुआ है। अब जरा सा ये देखेंगे, मैंने कहा ओपेक प्लस में कौन शामिल हुआ है? ब्राजील। ओपेक प्लस में किसको शामिल किया गया है? ब्राजील। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां हुआ? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान की राजधानी मस्कट में। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड किसने जीता? एनटीपीसी ने। अगला, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सेबी ने कौन सा, सेबी समझते हो ना, पूरे भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाला है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है मित्रा। किस देश ने सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है? चाइना में। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप जीता है भारत ने। आईसीसी टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी की रैंकिंग में शीर्ष पर है ट्रेविस हेड। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्थापित होगी महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बनेगा। अगला देखेंगे, सातवीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब पंकज आडवाणी ने अपना जीत लिया है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक नंबर 1 पर है। स्थानीय स्वशासन, वही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत, नगर पालिका, इन सब में। तो स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक नंबर 1 पर है। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन पुणे में किया गया। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है? आईआईटी मद्रास ने।
चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। नील गाय को मारने की अनुमति किसने सरकार ने दे दी है? हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दे दी है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑपरेशन डेविल एंड बता चुका हूं, बांग्लादेश से संबंधित है। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर दिया है? जोमैटो ने। और एआई प्लेटफॉर्म क्या है इसका? नगेट। एआई टूल्स के माध्यम से यदि कोई महिलाओं की अश्लील तस्वीर बनाएगा तो उसको अपराध घोषित कर दिया गया है। तो एआई टूल्स को, है ना, अगर अश्लीलता के लिए यूज किया जाएगा तो एक अपराध होगा, ऐसा कहा है ब्रिटेन ने। अगला, किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली एफआईआर की है ना, पहली ई एफआईआर दर्ज की है? तो ईमेल के जरिए पहली ई एफआईआर दर्ज की है किसने? जम्मू कश्मीर में। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस, है ना, ये किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने, जीटीएआई। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक दार्जिलिंग में बनाया गया है। जल थल रक्षा 2025 का आयोजन गुजरात में किया गया। गवाह सुरक्षा योजना, गवाही नहीं पहुंचता था, रास्ते में निपटा दिया जाता था, तो गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार की है। 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है बांग्लादेश ने। ग्रीन बजट, पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है राजस्थान ने। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया में। सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं मध्य प्रदेश में, है ना, सबसे अधिक गिद्ध कहां पर पाए गए हैं इस बार के? मध्य प्रदेश में। पक्षी गणना में नंबर 1 पर कौन है? पक्षी गणना में पश्चिम बंगाल। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू करी है एलआईसी ने, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला, महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन, महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार किस हवाई अड्डे ने जीता है? किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट, गोवा ने। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट है मैक्सिको का। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कार्बन बाजार पर नई दिल्ली में हुआ। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ग्रामीण सड़कों पर नेटवर्क अच्छा करने के लिए प्रगति पथ योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू करी है। और आज का अंतिम स्लाइड है, किस राज्य सरकार ने धर्म के लिए, आपको पता है असम में एक जगह है बोडो, बोटालैंड, तो बोडो कह दिया है, वहां पे धर्म से संबंधित विवाद हो रहा था, तो बताया गया है जो मनुष्य है, जो ब्रह्मांड है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना, मृदा, आकाश, वायु, ये सबसे, तो उनको मिलाकर एक नया धर्म बना दिया गया है जिसका नाम है बाथोइज्म। क्या भैया? बाथोइज्म। तो किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज धर्म का विकल्प दिया है आधिकारिक रूप से? तो असम ने। बेटा आईएनएस गुलदार, बेटा सेवानिवृत्त हो गया था भारतीय नौसेना का ये, तो आईएनएस गुलदार ये क्या कर दिया गया है? पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया गया है महाराष्ट्र में। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार, ये समारोह नई दिल्ली में हुआ। बेलूर गांव में सदियों पुरानी, बेलूर कहां पर है ना, बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं, केरल। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा? श्रीलंका। तो भारत श्रीलंका के 1500 सिविल नागरिकों को ट्रेनिंग देगा। चलो रिवीजन करते हैं एक बार फटाफट से, एक बार रिवीजन करते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन ज्यादा थे ना, चलो यहां से करना है हम लोगों को, रिवीजन करते हैं भैया। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? पांडिचेरी में। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में दौड़ गए हैं पहले व्यक्ति, जैकब किपलिमो। अगला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी होंगे। $200 मिलियन की हम लोग का आकाश मिसाइल खरीद लेगा कौन? फिलीपींस। आपको देखो यहां फिलीपींस में थिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहां लगाई जा रही है? फिलीपींस में। हाइड्रो नेपाल परियोजना, नेपाल ने फ्रांस देश के साथ एमओयू साइन किया है। अनंत खोला जाएगा बेंगलोर में। अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का पहला सम्मेलन हुआ है आपका अजमेर में। और अमेरिका ने कहा है महिला खेलों में ट्रांसजेंडर अब शामिल नहीं होंगी। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। शेख तमीम बिन अहमद ये अमीर कहां के हैं? कतर के। कतर की राजधानी क्या है? दोहा।
भारत और अर्जेंटीना ने मिलकर लिथियम अन्वेषण करेंगे। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप विश्वा राजकुमार ने जीती है। आरबीआई डेटा तक वित्तीय पहुंच बनाने के लिए चीन के बाद डिजिटल पेमेंट लाइसेंस जारी किया है बच्चों भारत ने। जीसीसी नीति का अनावरण किया है मध्य प्रदेश ने। अंगदाताओं से संबंधित जो जीवन को बचाते हैं उनसे संबंधित जो राजकीय सम्मान आयोजित किया गया था पांडिचेरी में। स्कॉच पुरस्कार वन परियोजना के संबंध में नागालैंड को मिला है। पुलिस पोर्टल को मिला है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा श्रेणी में। वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन चुना गया है टाइम पत्रिका में। जोमेटो की एआई प्लेटफॉर्म है नगेट और जोमेटो का नाम बदलकर इटरनल हो गया है। कोमोडो बहुपक्षीय नौसैनिक से अभ्यास है 5वां इंडोनेशिया में हुआ। ओपेक का सदस्य है ब्राजील प्लस अभी बना है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में हुआ। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड एनटीपीसी ने जीता है इस बार का। सेबी का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है मित्रा। जुरैसिक पक्षी जीवाश्म मिला है चाइना में। अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप महिला का भारत ने जीता। बल्लेबाजी रैंकिंग में आईसीसी टी20 इंटरनेशनल में ट्रेविस हेड है। पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में खोली जाएगी। ईमेल के माध्यम से पहली ईएफआईआर जम्मू कश्मीर में दर्ज की गई है। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस ये ग्रुप बनाया है कर्नाटक ने। पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया है दार्जिलिंग में। जल थल रक्षा 2025 का आयोजन सैन्य अभ्यास गुजरात में हुआ। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा। सैन्य शहादत दिवस 25 फरवरी को बांग्लादेश मनाएगा। पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है राजस्थान सरकार ने। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में काकाताओ भी तो है। सबसे अधिक गिद्ध मध्य प्रदेश में पाए गए। पक्षी गणना में पश्चिम बंगाल फिर से नंबर 1 पर है तीसरी बार। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा एलआईसी ने शुरू करी है। अच्छा ये नहीं पढ़ा था क्या? ओके। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? मैं बता रहा हूं सबसे लंबी हाइपरलूप बना रही है आईआईटी मद्रास। विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में पहला स्थान है भारत का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त बिहार से जारी की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई है इस बार की? बिहार से। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले विराट कोहली हैं। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए जो वीजा प्रणाली शुरू करी है वो है आयुष वीजा। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार हवाई अड्डे में देखा जाए तो मोपा को मिला। महंगा सबसे पासपोर्ट है मैक्सिको का। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कर्नाटक ने प्रगति पथ योजना शुरू करी है गांव की सड़कों में सुधार लाने के लिए। आईएनएस गुलदार पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा जो सेवानिवृत्त हो चुका था महाराष्ट्र में। बाथोइज्म धर्म अपनाया जा रहा है असम में। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। आत्म पूजा बेलूर गांव में अनुष्ठान से ये सदियों पुरानी अवशेष मिले हैं केरल से। 1500 सिविल सर्विसेज अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा भारत किस देश के? श्रीलंका के देश के। तो श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को भारत ट्रेनिंग देगा। आज ज्यादा क्वेश्चन थे, मुझे लगा था कि कम थे, है ना, मैंने ही बनाए हैं, है ना, और मुझे लगा 20 स्लाइडें हो जाएंगी क्योंकि लगभग हर बार मैं लगभग 26 से 30 स्लाइडें कराता हूं, 26 स्लाइड के आसपास। लेकिन आज क्या है कि आज आप देखेंगे यहां पर ये क्वेश्चन बड़े ज्यादा हो गए। आप देखो एक स्लाइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एक स्लाइड में 11 है ना, फिर यहां पर देखो 11, फिर इसी प्रकार से यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हर स्लाइड में 8 9 10 8 9 10 रहते हैं, है ना। और 20 स्लाइडें हैं और 20 स्लाइड में अगर हम लोग मिनिमम भी लेकर चले 8 या 7 भी ले चलो, 7 और 8 के बीच में, तो 150 क्वेश्चन। सोचो 150 क्वेश्चन अगर हम लोग 45 मिनट में, 150 क्वेश्चन अगर हम लोग 50 मिनट में कर रहे हैं, सॉरी 45 मिनट में अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या ही बुरा है। तो फाइनली आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये 4 महीने का करंट अफेयर पूरा हो गया। यानी जो मेरी चौथी क्लास से जा रही है ना, ये 4 क्लास हो जाएंगी, तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का पूरा करंट अफेयर। जनवरी मतलब जनवरी है, ऐसा नहीं कि जनवरी में दिसंबर का पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है। जनवरी मतलब जनवरी, फरवरी मतलब फरवरी, मार्च मतलब मार्च, अप्रैल मतलब अप्रैल। ये चौथा वीडियो है और अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर समाप्त हो गया। मई के भी मैंने काफी करंट अफेयर जोड़े हैं, जून के भी जोड़े हैं, लेकिन शिद्दत से मई और जून वाला, कि पर्टिकुलर मई और जून। आज के सेशन में आपको फरवरी और मार्च के मैक्सिमम क्वेश्चन मिले होंगे, है ना।
तो अगला जो सेशन आएगा उसमें मई और जून के मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, तो 5 हो जाएंगे। फिर जून में 1 जून से लेकर हम आपको 15 जून तक का पढ़ा देंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेट वाइज करंट अफेयर की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, स्टेट वाइज जो हम लोग संस्थान जो हम लोग चलाते हैं, यूपीपीएससी बीपीएससी चला रहे हैं, तो हम लोग इसके भी स्टेट वाइज भी करेंगे। फिर हम लोग इसके बाद अब क्या करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन को बेस्ट करके लाएंगे, बेस्ट 50, जनवरी के बेस्ट 50, फरवरी के बेस्ट 50, ऑप्शन वाले 4 ऑप्शन के साथ। लेकिन उसको वही व्यक्ति कर पाएगा जो यहां से ये पढ़ा होगा रैपिड फायर में, उसमें और बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, है ना, बढ़िया बढ़िया कि ओपेक प्लस में कौन कौन से देश हैं, ऐसे करके। ये तो रैपिड फायर है, स्पीड से खींचना होता है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, है ना, और बताइएगा जरूर यार, उम्मीद रहती है। पीडीएफ आपको एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे। अच्छा, जो फ्री बैच वाले विद्यार्थी हैं जो यूट्यूब पे हो सकता है पढ़ते हो हमसे, है ना, अगर नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, अगर पढ़ते हो लेकिन जो हमारे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं उनको पीडीएफ कहां से मिलती है? वहीं एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन में एक ऑप्शन होता है करंट अफेयर का, उस पर क्लिक करिए ना। डेली बेसिस का करंट अफेयर वहां पे अपलोड होता है, उसकी पीडीएफ अपलोड होती है। मैं डेली डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ाता हूं, मैं 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का करंट अफेयर ऐसे पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो, थैंक यू, जय हिंद।